राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 मई तक प्रदेश भर में कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया है। इस दौरान 15 दिन तक वीकेंड कर्फ्यू वाली बंदिशें बरकरार रहेंगी। गृह विभाग ने देर रात 3 मई तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वीकेंड कर्फ्यू में जिन्हें खोलने की अनुमति थी वे आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने इसे जन अनुशासन पखवाड़ा का नाम दिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इस बीच खाने पीने का सामान, किराने का सामान, मंडियां, फल सब्जियां, डेयरी, दूध, पशु चारा से संबंधित रिटेल और होलसेल की दुकानें शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी। जहां तक संभव हो होम डिलीवरी की व्यवस्था पर जोर देने की बात कही गई है। वहीं पेट्रोल पंप रात 8 बजे तक खुले रहेंगे और सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल रहेंगी। इसके अलावा कारखानों और सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम जारी रहेगा ताकि श्रमिकों का पलायन रोका जा सके। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, लगातार जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू को बढ़ाया जा सकता है, A1 टीवी ने पहले ही इसके संकेत दे दिए थे और उस बात पर मुहर लगी। देर रात जारी हुआ है आदेश, 3 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हालांकि रोजगार को बचाए रखने की यहां पर कवायद की गई सरकार की ओर से, फैक्ट्रियों को चालू रखा गया है, श्रमिकों का पलायन रोका जाए, ये बात का भी यहां पर विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जनता की जान की परवाह भी सरकार ने करते हुए कर्फ्यू लगाया है। क्या अपडेट? देखिए, आमजन को जीवन को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है और उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े का ये निर्णय लिया और इसके तहत जो कर्फ्यू लगाया गया है उस कर्फ्यू को बढ़ाया गया है 15 दिन के लिए। खास बात यह है कि जिस तरह से पॉजिटिव केसेज की संख्या बढ़ रही है, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो ऐसे में हालात चिंताजनक है और दूसरी लहर कोरोना की भयावह स्थिति पैदा कर रही है। लगातार पॉजिटिव केसेज बढ़ रहे हैं। कल भी 10,000 से अधिक पॉजिटिव केसेज प्रदेश भर में आए। 1800 से 1900 करीब जयपुर में पॉजिटिव केसेज देखने मिले। तो ऐसे में जरूरी है कि सख्ती की जाए और जिस तरह से 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया और उसके जो रिजल्ट आए, इस तरह का फीडबैक मिला, तो उसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि इसको 15 दिन के लिए और बढ़ाया जाए ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। और जिस तरह से कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले कैबिनेट में चर्चा की, मंत्रिपरिषद मिनिस्टर ऑफ काउंसिल में चर्चा की मंत्रियों के साथ, और उसके बाद चिकित्सा विशेषज्ञों से और कोर ग्रुप के अधिकारियों से जब बैठक ली तो अधिकांश लोगों की यही राय थी कि सख्ती जरूरी है। पहले लोगों के जीवन को बचाया जाए, उसके बाद आजीविका को बचाना भी सरकार की प्राथमिकता है। तो जीवन लोगों का बचेगा तो आजीविका भी बच सकेगी, आर्थिक गतिविधियां भी उसके साथ लाई जा सकेंगी पटरी पर। तो ऐसे में जरूरी है कि लोगों के जीवन को बचाया जाए और इसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत जिस तरह से वीकेंड कर्फ्यू में जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई थी, उन पाबंदियों को जारी रखा है। और इसी के तहत देखिए, जो निर्णय लिया गया है इसमें जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया है और इसमें लोगों का, जनता का अनुशासन, खुद को बचाने के लिए ये एक तरह से कर्फ्यू लगाया गया है ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। और इसमें मुख्य रूप से जो जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, सरकारी जो कार्यालय हैं इनमें गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कंट्रोल रूम, वॉर रूम, नगर निगम, नगर निकाय, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, परिवार कल्याण और चिकित्सा से संबंधित जो डिपार्टमेंट्स हैं वो विभाग खुलेंगे। बाकी सरकारी और जो निजी कार्यालय हैं वो पूरी तरह से बंद रहेंगे इस जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान। इसके साथ ही देखिए, शादियों का सीजन भी चल रहा है तो ये भी अनुमति किया गया है कि जो लोग शादियों में जा रहे हैं, हालांकि शादी में 50 लोगों को ही अनुमति किया गया है कि विवाह समारोह में 50 लोग ही शामिल हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। इसके साथ ही अगर कोई बस स्टैंड जा रहा है, रेलवे स्टेशन जा रहा है, मेट्रो स्टेशन जा रहा है तो उनको टिकट की दिखाना होगा। टिकट के साथ ही आवागमन की अनुमति होगी। अगर राज्य के बाहर से कोई यात्री आता है तो उसको 72 घंटे के अंदर के RT-PCR कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी और वो नेगेटिव, अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है तो, या फिर बगैर रिपोर्ट आता है तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा। इसके साथ ही कोई चिकित्सकीय परामर्श के लिए अगर कोई मरीज जा रहा है या फिर लैब या हॉस्पिटल्स में पैरामेडिकल स्टाफ है उनको आने जाने की अनुमति होगी। खाद्य सामग्री की जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन में खुला रखा, खाद्य सामग्री की दुकानें हों
मंडियां, फल, सब्जी, डेयरी, दूध, चारा, तमाम ऐसी दुकानें खाद्य सामग्री से संबंधित, तो उनको शाम 5 बजे तक अनुमति किया गया है। जिस तरह से नाइट कर्फ्यू के दौरान उनको 5 बजे बाद बंद करने का प्रावधान था, उसी तरह से उनको 5 बजे बंद करनी होगी। साथ ही नया यह भी जोड़ा गया है कि जो फल सब्जी के ठेले हैं, साइकिल रिक्शे हैं, ऑटो रिक्शा है, वो शाम 7 बजे तक अपने फल सब्जी बेच सकते हैं। इसके साथ ही जो माल वाहन के लिए अंतर्राज्यीय और राज्य के अंदर माल परिवहन का यातायात है, वो भी इस पखवाड़े के दौरान अनुमत रहेगा। वर्तमान में चूंकि रबी की फसलों के एमएसपी पर खरीद की प्रक्रिया चल रही है, तो उनको भी मंडी तक जाने की अनुमति रहेगी। हालांकि बाहर उन्हें किसी तरह भी कृषकों को घूमने से पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। राशन की दुकानें भी बिना अवकाश की खुली रहेंगी। टीकाकरण के लिए कोई जाता है तो उसको भी अनुमत रहेगा। समाचार पत्रों के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है, सुबह 4 से 8 बजे तक छूट रहेगी। इसके साथ ही देखिए, जिस तरह से अंतिम संस्कार की बात हो या विवाह समारोह में बात हो, तो अंतिम संस्कार में 20 लोगों को अनुमत किया गया है। पहले भी जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसमें भी 20 लोगों को और विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमत किया गया है। साथ ही अगर क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं भी जो पहले से निर्धारित है वो परीक्षाएं चल रही है, कल भी एनडीए का एग्जाम हुआ, तो इस तरह से उन्हें प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षा केंद्र पर आने जाने की अनुमति होगी। बैंकिंग सेवाएं इस दौरान पूरी तरह से चालू रहेंगी। एटीएम, बीमा कार्यालय है, वो पूरी तरह से खुले रहेंगे। इसके साथ ही देखिए, मुख्य रूप से इंदिरा रसोई योजना की बात है कि जिस तरह से पिछले लॉकडाउन में भी सरकार ने ये संकल्प लिया कि कोई भूखा ना सोए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संकल्प था, और उसके बाद एक बड़ी योजना इंदिरा रसोई योजना लेकर आए, तो उनको इंदिरा रसोई योजना को चालू रखा गया। और इसके साथ विशेष प्रावधान सरकार ने पिछले दिनों स्वायत्त शासन विभाग, जो नोडल विभाग है इसका, उसने भी ये प्रावधान किया है कि जो कोविड पेशेंट है उनको निःशुल्क भोजन इंदिरा रसोई योजना के माध्यम से दिया जाएगा। तो इंदिरा रसोई योजना को रात्रि 8 बजे तक कोविड गाइडलाइन के अनुसार अनुमत किया गया है। साथ ही जो निर्माण श्रमिक हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, आजीविका उनकी चलती रहे, चाहे मनरेगा श्रमिक हैं उनको भी इसमें अनुमत किया गया है, वो भी कोविड की पालना करते हुए ये कार्य कर सकेंगे। साथ ही पेट्रोल पंप, सीएनजी और एलपीजी के जो रिटेलर हैं वो भी आज 8 से 8 बजे तक खुले रह सकेंगे। तो इस तरह से जो अनुमति सरकार की ओर से दी गई है उन्हें खोलने की अनुमति जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन देर रात जारी कर दी गई है। कई सारी चीजें हैं जिन्हें छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है, तो वहीं फैक्ट्रियों को, निर्माण इकाइयों को चालू रखा गया है ताकि श्रमिकों का पलायन रोका जा सके। इसके अलावा मनरेगा श्रमिकों को भी रोजगार देने की व्यवस्था लगातार जारी रहेगी।